जब जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है, जब हर कदम पर रुकावटें दिखने लगती हैं, जब मेहनत करने के बावजूद परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते और जब उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगती हैं, तब इंसान के भीतर सबसे पहले जो चीज कमजोर पड़ती है वो है उसका आत्मविश्वास। वो अपने ही फैसलों पर शक करने लगता है, अपने ही सपनों को अवास्तविक समझने लगता है और धीरे धीरे उसके मन में ये विचार बैठने लगता है कि शायद वो इस संघर्ष के योग्य ही नहीं है। लेकिन यही वो भ्रम है जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर इंसान को भीतर से तोड़ने की कोशिश करता है। सच ये है कि ऐसे समय में जीवन आपको रोक नहीं रहा होता, बल्कि आपको तैयार कर रहा होता है। ये वो चरण होता है जहां आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि आपका निर्माण हो रहा होता है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों की आग में तपकर ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की स्थिति भी ठीक ऐसी ही थी। जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को सामने खड़ा देखता है, तब उसका मन विचलित हो जाता है। उसका धनुष गांडीव उसके हाथ से गिर जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है और वो युद्ध छोड़ देने का निर्णय लेता है। वो सोचता है कि इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें जीतने के बाद भी उसे अपनों को खोना पड़ेगा। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण उसे एक ऐसी दृष्टि देते हैं जो केवल युद्ध की नहीं, बल्कि पूरी जीवन की दिशा बदल देती है। वे उसे समझाते हैं कि ये शरीर नाशवान है, ये संबंध परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा शाश्वत है और मनुष्य का कर्तव्य केवल अपने कर्म को निभाना है। परिणाम की चिंता करना उसका अधिकार नहीं है। ये बात केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। आज हर इंसान अपने जीवन में इसी द्वंद्व से गुजर रहा है। हम किसी भी कार्य को करने से पहले ही उसकी परिणाम की कल्पना कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर असफल हो गए तो समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा और हमारी छवि का क्या होगा। ये सोच धीरे धीरे हमारे भीतर डर का निर्माण करती है और ये डर हमें प्रयास करने से पहले ही रोक देता है। हम शुरुआत ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन पहले ही हार मान चुका होता है। लेकिन यदि मनुष्य इस विचार को छोड़ दे और केवल अपने कर्म पर केंद्रित हो जाए, तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। उसका मन हल्का हो जाता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और उसका ध्यान पूरी तरह वर्तमान पर केंद्रित हो जाता है। यही वो अवस्था है जहां वास्तविक क्षमता प्रकट होती है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने एक अपना कुरुक्षेत्र होता है। किसी के लिए ये उसका करियर होता है, किसी के लिए उसके रिश्तों की जटिलताएं, किसी के लिए आर्थिक संघर्ष और किसी के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई। ये कुरुक्षेत्र हर व्यक्ति के जीवन में अलग रूप में आता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होता है, आपकी भीतर की योद्धा को जगाना। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य इस युद्ध से भागने की कोशिश करता है। वो जिम्मेदारियों से बचना चाहता है, कठिनाइयों से दूर जाना चाहता है और एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां सब कुछ आसान हो। लेकिन जीवन का नियम यही है कि विकास हमेशा संघर्ष के माध्यम से ही होता है। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो वो केवल एक योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि अपने धर्म और अपने अस्तित्व से भी हार जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये स्पष्ट रूप से बताया कि भागना समाधान नहीं है। कर्तव्य से पीछे हटना शांति नहीं देता, बल्कि और अधिक अशांति पैदा करता है। जब इंसान अपने उत्तरदायित्व से भागता है तो उसका मन उसे लगातार कचोटता रहता है। वो बाहर से भले ही सुरक्षित दिखे, लेकिन अंदर से वो अस्थिर हो जाता है। असली शांति संघर्ष से भागने में नहीं, बल्कि संघर्ष को स्वीकार करने में है। जब तुम अपने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता पैदा होती है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें टूटने नहीं देती। श्री कृष्ण का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। ये विचार जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले, तो वही मन उसका सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। वो उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है, उसे अनुशासित करता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाता है। लेकिन यदि मनुष्य अपने मन के नियंत्रण में आ जाए, तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वो उसे भ्रमित करता है, डराता है और अंततः उसे उसकी क्षमता से दूर कर देता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मनुष्य अपने विचारों का स्वामी नहीं, बल्कि उनका गुलाम बन चुका है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है
कि वो कभी भी तुरंत प्राप्त नहीं होती। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत, असफलताओं का अनुभव और निरंतर प्रयास छिपा होता है। लेकिन हम अक्सर केवल परिणाम देखते हैं और प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि सफलता तुरंत मिल जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति का नियम धीरे धीरे निर्माण करने का है, अचानक देने का नहीं। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है और उस समय में वो मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहता है, लेकिन वही अंधेरा उसकी जड़ों को मजबूत बनाता है। उसी तरह असफलताएं तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण का सबसे गहरा संदेश जीवन के संतुलन का है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, सफलता और असफलता दोनों मिलती हैं, सम्मान और अपमान दोनों परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों में स्थिर रहना सीख जाता है, वही वास्तव में ज्ञानी होता है। यदि तुम सुख में अत्यधिक उत्साहित हो जाते हो और दुख में पूरी तरह टूट जाते हो, तो तुम परिस्थितियों के गुलाम हो। लेकिन यदि तुम दोनों अवस्थाओं में समान रहना सीख लेते हो, तो तुम परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हो। यही वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता है। अंततः जीवन का सार केवल 3 बातों में समाहित किया जा सकता है। पहला, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। दूसरा, अपने डर का सामना करो, क्योंकि डर केवल तब तक शक्तिशाली होता है जब तक तुम उससे भागते हो। और तीसरा, अपने मन को अनुशासित करो, क्योंकि यदि तुमने उसे नियंत्रित नहीं किया तो वही मन तुम्हें नियंत्रित करेगा। जब भी जीवन तुम्हें ये महसूस कराए कि तुम हार रहे हो, जब भी परिस्थितियां तुम्हें कमजोर दिखाएं, तब ये समझना आवश्यक है कि ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। ये वो क्षण है जहां तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, और यदि तुम वहां ईमानदारी से देखोगे तो तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो तुम्हें पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही जीवंत है जितना वो अर्जुन के समय था। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल परिस्थितियों के परिणाम नहीं हैं, बल्कि हम अनंत संभावनाओं से भरे हुए चेतन अस्तित्व हैं। जिस दिन तुमने इस सत्य को पूरी तरह समझ लिया, उस दिन ना कोई डर रहेगा, ना कोई संदेह और ना ही कोई असंभवता। जय श्री कृष्ण।